जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल है साल का पहला दिन 1 जनवरी 2022 की तारीख और शनिवार का दिन। आप सबके जीवन में ये पूरा साल बरकत भरा साल हो, आपके जीवन में खूब धन आए, आपके घर में प्यार बढ़े। ऐसी कामना के साथ आज मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बता रही हूँ जिन्हें आपको करना है। इन उपायों को करने मात्र से न केवल धन आएगा बल्कि आपस में आप सबके रिश्ते अच्छे होंगे, आप सबके काम बनने लगेंगे। देखिए, उपाय, टोने टोटके सभी चीज़ें बहुत सारे करने पे भी फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं हम मन से ही उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते हैं। यदि मन आपका तैयार है और आप उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे सोने पे सुहागा होता है। वीडियो झटपट शुरू कर देते हैं। कल दोस्तों शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन पे हनुमान जी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। शनिदेव जैसे ग्रहों को भी हनुमान जी कम कर देते हैं, यानी जीवन में दुख नहीं आने देते। तो आप कल के दिन की शुरुआत सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ के करें। आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों से भी पढ़वाएं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपके घर में जो दुख तकलीफ़ें हैं वो भी दूर करता है। अच्छा समय तो लेके ही आता है और आपको सद्बुद्धि भी देता है। कई लोग जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आपके लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है ना तो केवल एक चौपाई बोल लीजिए, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। देखिए, संकट का नाश हो जाएगा क्योंकि हनुमान जी साक्षात कलयुग के देव हैं और उनका पूजन अर्चन करने से आपके दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कल साल का पहला दिन है। 5 आटे के दिए बनाएं और उनमें आप घी डालें या फिर तेल डाल के आप उन्हें जलाएं और अपने पूजा के मंदिर में उनकी आरती करें। आप सोच रहे होंगे 5 आटे के दिए क्या करेंगे? ये 5 आटे के दिए हमारी सभी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करेंगे और हमारे घर में सुख शांति आएगी। जिस प्रकार हम पूजा करते वक्त 5 देवों का पूजन करते हैं, सूर्य देव, माता रानी, भोलेनाथ, विष्णु भगवान और गणेश भगवान, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलके बना है। यदि इस प्रकार हम यह 5 दिए जलाते हैं और पूजन करते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं। अब जैसे किसी की बहुत ऐसी कोई इच्छा है जो लंबे समय से नहीं पूरी हो रही, क्या करें भाई? नए साल 2022 में कैसे ये इच्छा पूरी हो? देखिए, आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ अपनी इच्छा को पूरी करने का। सबसे पहले आप अपनी इंटेंशन पे वर्क करिए। जैसे कि आपकी इच्छा है कि आपकी शादी हो जाए, तो आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ, मुझे अच्छी लड़की मिलेगी और मेरी शादी इस साल ज़रूर हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा है कि आपका घर बन जाए तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचिए, मेरे पास बहुत अच्छे से पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा और मुझे बहुत सुंदर जैसा घर मुझे चाहिए वैसा घर मिल ही जाएगा। ऐसी कामना करिए और उसके बाद इस सभी चीज़ों में जो रुकावटें डालता है उस ग्रह को शांत कर लीजिए, यानी आप केतु को शांत करिए। आप कुत्ते को 8 मीठी रोटियां शनिवार के दिन खिलाएं और ऐसा लगातार 11 शनिवार करें। देखिएगा, जो काम आपने सोचा है वो ज़रूर हो जाएगा, परंतु आपको अपने कार्य को मेहनत से करना पड़ेगा। अपनी इंटेंशन पे हमेशा वर्क करिए और कभी भी निराश और उदास बिल्कुल नहीं होना है। कुत्ते को जो मीठी रोटी खिलाएंगे आप, जैसे रोटी के जो आटे में शक्कर होता है वो डाल देते हैं और उसके बाद हाथ से इस आटे को प्रेस करते हुए रोटियां बनाते हैं, या फिर मार्केट में जो तंदूर पे सिकी हुई रोटी मिलती है वो ले आते हैं और उसके बाद इन्हें कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसा करने से बड़े संकट, बड़े से बड़े दुख से आप दूर हो सकते हैं। आज के दोस्तों हर एक उपाय आपके जीवन के संकट और दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों भोलेनाथ शिव जी को याद करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन ही शिव चतुर्दशी भी है।
शिव चतुर्दशी का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह मासिक शिवरात्रि होती है। इस दिन पे भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करा जाता है और ऐसी मान्यता ही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब शनिवार के दिन शिवरात्रि होती है तो इस दिन पे पूजन अर्चन करने का विशेष फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आप सबको शाम के समय भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करते हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिले, आपके कार्य बनने लगें। देखिए, बहुत आसान से उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, पर बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देते हैं। अब शनिवार के दिन जब शिव चतुर्दशी का व्रत आया है तो आप एक बहुत आसान उपाय करें, एक शमी पत्र ले आएँ। देखिए, शमी पत्र बहुत छोटा सा होता है, परंतु यह कई लाख बेल पत्रों के बराबर होता है। आप या तो एक शमी पत्र ले लें या फिर 11 के शमी के पत्ते ले लें। 11 शमी पत्र या एक शमी पत्र को अपने हाथ में रखें और भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करें और बैठ जाएं। और ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरीय शिव मंत्र है, इसका जाप आप करते रहें। ये काम आप शाम के समय या रात के समय कर सकते हैं। देखिएगा, यह पत्ते अभिमंत्रित हो जाते हैं और भोलेनाथ शिव शंभु की कृपा से इन पत्तों को आप उन्हीं पर अर्पित करिए, यानी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। देखिएगा, जो भी आपने कामना करी थी उसमें विघ्न बाधाएं दूर होंगी। ईश्वरीय कृपा से आपका काम ज़रूर बन जाएगा। ऐसा सिर्फ भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से ही संभव है। शास्त्र में बताया गया है, हमेशा जब भी हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पर आप सोचते होंगे कई लोग तो पूजा पाठ नहीं करते और एकदम इसी प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी उनके जीवन में इतना खुशी, इतना सब वो कैसे अचीव कर लेते हैं। तो ये सोच भी इस नए साल में आपको बदलनी है। यह सब कर्मों के प्रभाव हैं। हम इस जन्म या अपने पिछले जन्मों में इस प्रकार के कई कर्मों का संचय करते हैं जिससे कि हमें सुख दुख प्राप्त होता है। तो यदि किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, उसके अच्छे कर्म नहीं हैं, इस सब बारे में आप कभी भी न सोचें। ईश्वर पे विश्वास रखें और अपने हर एक उपाय को श्रद्धा और भक्ति से करें। देखिएगा, जीवन बदलता चला जाएगा और आपको ईश्वरीय कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, आप सब अपने घर में चाय तो बनाते हैं ना? देखिए, चाय हम सब पीते हैं। भारत में अधिकतर लोग जानते हैं चाय कैसे बनती है, परंतु क्या आपको पता है, ये चाय जब आप किसी मेहनत करने वाले इंसान को पिलाते हैं, जो मेहनत मजदूरी करता है, तो आपके घर में कभी भी शनिदेव का कोप नहीं होता, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोग जो लाचार होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको दिखाते हैं। और जब ऐसे लोगों की हम सेवा करते हैं, सर्दी के दिनों में उन्हें पहनने के लिए कंबल, ऊनी वस्त्र देते हैं या उन्हें चाय पिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो इससे हमें शनि ग्रह के कारण जो दुख तकलीफ़ें मिल सकती हैं वो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती। देखिए, नया साल है और एकदम नए नए उपाय हैं। आपने आज से पहले ये उपाय कहीं नहीं सुना होगा, तो आप ज़रूर जो लेबर क्लास लोग हैं या जो आपके यहाँ काम करने आते हैं उन्हें चाय पिलाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में दुख नहीं मिलेगा। देखिए, कितना आसान उपाय है। वैसे भी भगवान ने जब आपको देने की शक्ति दी है तो आपको दान पुण्य ज़रूर करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, एक और बहुत ही अचूक उपाय, इस उपाय को कर लेने से आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा रहेगी, श्री हरि विष्णु की कृपा रहेगी। घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना, नए साल के पहले दिन पे अपने साल की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेके करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे घर में हमारी सास तो हमें अच्छा नहीं समझती और ना ही वो हमसे बात करती है। देखिए, कोई आपको आशीर्वाद दे ना दे, बट जब आप किसी के पैर छूते हैं तो उसके पुण्य कर्म जाने अनजाने आपके पास आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अपने से बड़े उम्र के लोग, उनके जब आप
चरण स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होने लगते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं है तो करके देखिए। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करिए और अपने बुजुर्गों के नियमित रूप से पैर छू के देखिए। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, जीवन में दुख संकट समस्याएं आ रही थी, तो उनके आशीर्वाद से ज़रूर दूर हो जाएंगी। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के हर एक उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं अपने आप में। यह सभी उपाय वैदिक ज्योतिष से लिए गए हैं, शास्त्र सम्मत हैं, इसलिए इनको करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी प्रकार के सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें। जय माता रानी दोस्तों।